जाने हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित महाविनाशकारी युद्धों की कथाएं आपके अपने YouTube चैनल धर्म युद्ध में, तो सब्सक्राइब कीजिए धर्म युद्ध। जय श्री राम मित्रों, जब हम टीवी सीरियल्स देखते होंगे तो आप सभी को यही लगता होगा कि कौरव पूरी तरह अधर्मी थी और पांडव पूर्ण रूप से धर्मात्मा। टीवी सीरियल्स वालों में हमेशा ऐसा ही दिखाया जाता है कि महाभारत युद्ध के पीछे के कारण केवल कौरव थे, पांडवों की तो कोई गलती ही नहीं थी। टीवी सीरियल्स वालों ने पांडवों को ग्लोरीफाई करने के लिए मेनली इसमें के भीम और अर्जुन को ग्लोरीफाई करने के लिए बलराम जी, कर्ण और श्रेष्ठ पांडव जिसको युधिष्ठिर कहा जाता है, अश्वत्थामा आदि को भी कमजोर व अधर्मी तक दिखाया गया है। हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि सच में पांडव इतने अच्छे थे या सच कुछ और है। हम आपको अपनी इस वीडियो में इस सीरीज का पार्ट 1 दिखाएंगे और अगर आप कमेंट करोगे तो इस सीरीज के आगे के पार्ट्स भी आएंगे। इस वीडियो में हम आपको कुछ पॉइंट्स विद प्रूफ, क्योंकि प्रूफ दिखाना काफी जरूरी है वरना आप ये कहेंगे कि ये वीडियो फेक है। और हाँ, मैं आपको पहले ही कह देना चाहता हूँ, इस वीडियो के जरिए आपको जो रियलिटी बताएंगे अगर आपको वो अच्छी नहीं लगती तो आप पहले जाकर महाभारत पढ़िएगा और फिर बाद में हमको कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो बिना महाभारत पढ़े केवल इस आधार पर कि पांडव पूर्ण रूप से धर्मात्मा थे और कौरव अधर्मी थे। कौरवों को मैं भी अधर्मी मानता हूँ, लेकिन पांडवों को मैं इतना भी अच्छा नहीं मानता जितना टीवी सीरियल्स में दिखाए गए, क्योंकि मैंने वास्तविकता में महाभारत पढ़ी है और आपको आज मैं महाभारत विद प्रूफ स्क्रीनशॉट्स प्रॉपर दिखाऊंगा। और आपको अगर मेरी बातों पर विश्वास न हो तो आप खुद जाकर पढ़िएगा, मैं आपको पर्व और उनके चैप्टर्स भी बताऊंगा। तो मित्रों, पढ़ते हैं अब वीडियो की तरफ। पहला पॉइंट है, जब कौरव व पांडव द्रोण के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे तब भीम 101 कौरव भाइयों को बहुत मारता था। कभी उनको बालों से पकड़कर नीचे गिरा देता था तो कभी उनको लात मारता था, कभी उनको पानी में गिराकर डुबा देता था तो कभी पेड़ से लात मारकर नीचे तक गिरा देता था। जो हमने आपको अपने प्रूफ्स या आप स्क्रीनशॉट कह रहे हैं, ये हमने आपको बोरी क्रिटिकल एडिशन के 119वें अध्याय से दिखाया है। अगर आपको हमारी बातें झूठी लग रही हो तो आप जाके स्वयं देख सकते हैं। आपने देखा कैसे भीम कौरवों को मारता था। भीम के द्वारा किए गए कौरवों पर अत्याचार को कोई टीवी सीरियल्स नहीं दिखाता। भीम के इसी कर्म के प्रत्युत्तर में दुर्योधन ने भीम को जहर दिया था। मैं मानता हूँ कि दुर्योधन बहुत बड़ा धर्म किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहता, परंतु हम भीम के इस कर्म को भी सही नहीं बता सकते। अगर दुर्योधन ने अधर्म किया था तो हम ये कह सकते हैं कि भीम ने भी यहाँ पर साफ साफ अधर्म किया था। कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन को किसी के प्रति जेलसी या घृणा नहीं थी, तो आप गलत है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं अब वो सुनिए। अर्जुन एकलव्य की धनुर्विद्या को देखकर बहुत जेलसी फील करने लगे। उस समय अर्जुन द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने तो कहा था कि इस संसार में कोई भी मेरे समान नहीं बनेगा, परंतु एकलव्य हम सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर आप साफ साफ अर्जुन की जेलसी देख सकते हो, जो कि वो एकलव्य के प्रति घृणा करता है। इसके पश्चात अर्जुन व द्रोणाचार्य एकलव्य के पास जाते हैं, तब द्रोण उससे उसका अंगूठा मांग लेते और एकलव्य अपना अंगूठा काट कर दे देता है। अंगूठा कटने के बाद अर्जुन की चिंताएं समाप्त हो जाती और वे प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर आप द्रोण व अर्जुन का अधर्म देख सकते हैं। यह वृत्तांत आदि पर्व के 123वें अध्याय में मिलता है। अगला पॉइंट है, जब महारथी कर्ण रंगभूमि में प्रवेश करते हैं और अर्जुन को द्वंद्व के लिए चुनौती देते, तब कृपाचार्य द्रोण व भीष्म तो कर्ण को उसकी जाति के लिए अपमानित करते ही है। उसी समय भीम भी कर्ण को कहता है कि हे सोतपुत्र, जैसे ही कुत्ता यज्ञ का प्रसाद नहीं खा सकता, वैसे ही तुम भी राजा बनने योग्य नहीं हो। यहाँ पर भीम कर्ण को कुत्ता बोलता है। उसी का परिणाम था कि स्वर्ग यात्रा के दौरान भीम कुत्ते की मौत मरता है और एक कुत्ता युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग जाता है। बोरी क्रिटिकल एडिशन के 127वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट है, जब दुर्योधन पांडवों का वध करने के लिए लाक्षागृह का प्रपंच रचता है, तब विदुर को उसका पूरे षड्यंत्र का पता चल जाता है और विदुर सभी पांडवों को सचेत करता है। उसके बाद सभी 5 पांडव योजना बनाते हैं। वे कहते हैं कि यह दुष्टों का हमको मारने की साजिश है, अब हमारा यहाँ से चले जाने का समय आ चुका है और हमें कौरवों के लिए यहाँ पर 6 मृत शरीर छोड़ने होंगे। उसके बाद पांडवों से दान व भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं
उनके अलावा एक निषाद का परिवार भी वहाँ आ जाता है, जिसमें एक माँ और उसके 5 पुत्र होते हैं। वह लोग भोजन करते हैं, भोजन के बाद वह मदिरा करके वहीं पर सो जाते हैं। तब भीम उस लाक्षा गृह को आग लगा देता है और वह निषाद का परिवार वहीं जलकर मर जाता है। जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ी उसको इस घटना का नहीं पता होगा, क्योंकि महाभारत की टीवी सीरियल्स में इसको नहीं दिखाया जाता। मैं खुद इसको आज तक नहीं दिखाना चाहता था, परंतु कुछ लोगों की वजह से यह करना पड़ रहा है। आपको इसका संपूर्ण घटना का वर्णन आदि पर्व के 136वें अध्याय में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भीम हिडिंब नामक राक्षस का वध कर देता है तो उसके बाद भीम उसकी बहन हिडिंबा का भी वध करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, जबकि हिडिंबा ने तो पांडवों कोई भी अहित तक नहीं किया था। भीम को हिडिंबा की ओर बढ़ते देख युधिष्ठिर भीम को समझाते हैं और रोक देते हैं। मित्रों, यहाँ पर आप युधिष्ठिर का ज्ञान और भीम की मूर्खता को देख सकते हैं। भीम यह तक फर्क नहीं कर पाता है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म। इसका वर्णन आपको आदि पर्व के 143वें अध्याय में मिल जाएगा। अगला पॉइंट जो है वो आपको आदि पर्व के 182वें अध्याय में मिलेगा। द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लाते हैं तो सारे भाई कुंती के पास जाकर कहते हैं कि हे माता, देखिए आज हमें दान में क्या वस्तु मिली। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि पांडवों के लिए उनकी पत्नियां केवल एक वस्तु के समान थी। ऐसे ही पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर भी लगा दिया था, जो कि यह दिखाता है कि पांडवों की दृष्टि में औरतों की कितनी रेस्पेक्ट थी। अगला पॉइंट है, जब कुंती पांडवों से कहती है कि तुम द्रौपदी को आपस में बांट लो, तब अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम द्रौपदी से पहले शादी करो, फिर भीम करेंगे, फिर मैं, फिर नकुल और उसके बाद सहदेव। इस पर विचार करने के बाद आप आदेश दें, हम आपके आदेश की प्रतीक्षा में। इसके बाद वह सभी चारों पांडव द्रौपदी की ओर देखते और फिर एक दूसरे की ओर देखते हैं। वह चारों छोटे पांडव द्रौपदी पर मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर उनको देखकर समझ जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, परंतु भाइयों के बीच में कोई संघर्ष उत्पन्न न हो, इसके लिए वह कहते हैं कि ये भाग्यशाली द्रौपदी हम सभी की पत्नी होगी। अपने बड़े भाई के वचनों को सुनकर सभी पांडवों में अनंत ऊर्जा सी आ जाती है। इस घटना को टीवी सीरियल्स में बिल्कुल ही अलग दिखाया जाता है। इस घटना का वर्णन आपको और हमको आदि पर्व के 182वें अध्याय में ही मिलता है। अर्जुन सेलिब्रेसी पीरियड में थे, अर्थात ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे थे। तब अर्जुन द्वारका पहुंचते, वहां पर अर्जुन सुभद्रा को देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं। इसके बाद आपको क्या लगता है? जैसे टीवी सीरीज में दिखाया जाता है कि सुभद्रा अर्जुन का अपहरण करके इंद्रप्रस्थ आ जाती है। तो मित्रों, अगर आप महाभारत पढ़े होंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आप यहाँ देखिए, अर्जुन सुभद्रा की ओर दौड़ता है और फोर्सफुली उसको अपने रथ पर बैठाकर अपने शहर की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण किया था, वो भी जबकि वो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे थे। वाह, क्या ब्रह्मचार्य और क्या उसका ब्रह्मचार्य। अगली जो घटना है वो खांडवन दहन से, जहाँ पर अर्जुन एक ऐसी माँ को मारता है जो कि अपने बच्चे को बचाने का प्रयत्न कर रही थी। आइए बढ़ते हैं घटना की ओर। आदि पर्व के 218वें अध्याय में इसका वर्णन है। तक्षक का शक्तिशाली पुत्र अश्विन आग से बचने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु अर्जुन के बाणों से वे वहां से निकल नहीं पा रहा था। अश्विन को बचाने के लिए उसकी माँ उसको निगल कर भागने लगती है। तब अर्जुन उसकी माँ का सर काट देता है। उसके बाद अर्जुन इंद्र के साथ युद्ध करने लगता है। इसी अवसर का लाभ उठाकर अश्विन वहां से भाग जाता है। तब अर्जुन बाकी के सर्पों को भी 2 से 3 टुकड़ों में काट देता है। यही कारण था कि अर्जुन से बदला लेने के लिए अश्विन सर्प कर्ण के बाण पर बैठा था, परंतु श्री कृष्ण जी ने उसको बचा लिया। मित्रों, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि अर्जुन ने अश्विन की माता का वध किया, जो कि अपने पुत्र को बचाने का प्रयत्न कर रही थी। तो मित्रों, हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था और अब फिर से कह रहे हैं कि हमारा इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य पांडवों को अधर्मी बोलना या कौरवों को धर्मात्मा बोलना नहीं है। हमारी नजरों में पांडव एक कौरवों के मुकाबले ज्यादा अच्छे इंसान थे, जिस कारणवश भगवान श्री कृष्ण उनका साथ देते। कौरव अधर्मी थे, ये मैं मानता हूँ और साफ साफ इस वीडियो में कहता हूँ। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पांडव उतने भी अच्छे नहीं थे जितना कि टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है। और अगर आप में से किसी को भी हमारी इस वीडियो से आपत्ति हो या इसमें जो हमने पॉइंट्स दिए हैं उसमें से कोई आपत्ति हो, तो हमने आपको इसमें पर
और साथ ही जहां पर घटना का वर्णन वाला अध्याय भी आपको प्रस्तुत किया है। हमने आपको स्क्रीनशॉट तो दिए हैं क्योंकि परंतु बहुत सारे लोग होंगे जो इसको लगेगा कि हमने फेक स्क्रीनशॉट दिए हैं या कहीं क्वेरा वगैरह पे से दिए। तो मित्रों हमने सारे स्क्रीनशॉट बोरी क्रिटिकल एडिशंस के विद अध्याय या आप कह सकते हो चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास न हो तो आप स्वतः जाकर इन सभी अध्याय को अपने आप पढ़ सकते हो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने पर और चैप्टर आपको प्रस्तुत कर दिया है। और हाँ, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे नजरों में तो मित्रों जो पांडव थे वो कौरवों से काफी ज्यादा बेटर थे। कौरव मीन्स 100 ब्रोदर, ना कि संपूर्ण यानी कि भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। हम उनकी वर्णन कौरव साइड में नहीं करते क्योंकि कौरव का वर्णन हम केवल 100 कौरव और पांडवों का हम 5 पांडवों के रूप में कर रहे हैं। तो मित्रों इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं और यह और कहना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने काफी सारी ऐसी नॉलेज जो हमने इकट्ठा करने में हमको काफी ज्यादा टाइम लगा है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मित्रों हम आपसे कहना चाहते हैं हर हर महादेव।